नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में आयोजित हुए भरोसे का सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार ने जीता है। बस्तर को लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने भी सरकार पर जो भरोसा किया उस पर सरकार खरी उतरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में आयोजित हुए भरोसे का सम्मेलन की सफलता की बात कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा जीता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों ने भी हमारी सरकार पर भरोसा किया और उस पर सरकार खरी भी उतरी। जो भरोसा सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया तो इन 4-4.5 सालों में हमने किसानों का भरोसा जीता, आदिवासियों किसानों का भरोसा देश में सबसे ज़्यादा यदि उत्पादन कीमत यदि किसी को मिलता है तो कहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो धान हो, चाहे गन्ना हो, कोदो, कुटकी, रागी, इन सब की कीमत सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। इसलिए किसानों का भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार पे, कांग्रेस सरकार पे। दूसरी बात ये है कि आदिवासियों को जल, जंगल, ज़मीन और जो कानून यूपीए सरकार में बनाया, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का हो, चाहे पेशा हो, उस सब को हमने लागू किया है। ज़मीनें भी दी और जो लघु अनुपज है उसका समर्थन मूल्य 65 प्रकार के लघु अनुपज के समर्थन मूल्य हमने न केवल घोषित किया बल्कि खरीदी कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं और जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। पूरे प्रदेश में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेकाहारा पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मिठाइयां वितरित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेकाहारा पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हॉस्पिटल स्टाफ को मिठाइयां वितरित की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बिरनपुर की घटना को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इबादत खाना कत्ल खाने में परिवर्तित हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बिरनपुर की घटना को लेकर सरकार की विफलता सामने आने की बात कही। बिरनपुर की घटना में भुवनेश्वर साहू की मौत हुई थी, जिसमें उसके छोटे भाई ने बताया था कि भुवनेश्वर को मस्जिद में मारा गया, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने इबादत खाने को कत्ल खाना बनाए जाने की बात कही। उन्होंने इसे लेकर सरकार पर आरोप लगाए। जो यहाँ पर हुआ है वो क्या इबादत खाना हो सकता है? यहाँ पर कत्ल खाना बना दिया है। और अगर मुझे अगर कहीं बोलना है तो यदि किसी धार्मिक स्थान पर ऐसी घटना घटी है, क्योंकि मतलब के भाई का बयान में देख मुझे किसी ने बताया, अगर किसी ऐसे परिसर में हत्या कर दी जाए और समाज उसे नहीं कहे कि अपवित्र हो गया तो जिम्मेदार कौन है? मैं तो सरकार पर दोष मानता हूँ कि उसने आपने इबादत खाने को कत्ल खाना बना दिया। इसमें कहीं ना कहीं आपकी सह है जिस प्रकार से उसके पंजीयन कर रहे हैं। ये बात ओवैसी को भी समझनी चाहिए और बघेल साहब को भी समझनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी दंतेवाड़ा पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि जगदलपुर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन की सफलता के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी। दंतेवाड़ा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शैलेश नितिन ने कहा कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर रिपीट होगी और ज्यादा सीटों के साथ रिपीट होगी। जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन के दूसरे दिन पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी दंतेवाड़ा पहुंचे और मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। त्रिवेदी ने बताया कि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि भरोसे का सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद वे माता का आशीर्वाद लेने दंतेवाड़ा आएंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर रिपीट होगी और इस बार ज्यादा बहुमत के साथ आएगी। राजनीति समझने वालों के लिए सब कुछ अब स्पष्ट है और अभी चुनाव में समय है, लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों की भलाई, तेंदूपत्ता तोड़ने वालों की भलाई, कुपोषण दूर करने के लिए, मलेरिया, इसी बस्तर में तो हम लोग देखते हैं कि कितनी मौतें होती थी। हाट बाजार क्लिनिक जैसी योजनाएं
इनके द्वारा भूपेश बघेल सरकार ने सबका विश्वास जीता है और निश्चित रूप से ये सरकार रिपीट होगी और इसे जनता का आशीर्वाद पहले से ज़्यादा मिलेगा, पहले से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की इस चुनाव में आएंगी। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और स्कूलों के हैंडपंप सूख भी गए हैं। बस्तर के कोयली बेड़ा ब्लॉक में स्थित मिडिल व प्राइमरी स्कूल में पीने के पानी की दिक्कत है। यहाँ स्थित एकमात्र हैंडपंप लंबे समय से सूखा पड़ा है। बच्चों और शिक्षकों को पीने का पानी घर से लाना पड़ता है। आलम यह है कि मध्याह्न भोजन के बाद थाली धोने के लिए बच्चों को 300 मीटर दूर जाना पड़ता है। गर्मी ने अभी अपना कहर बरपाना शुरू नहीं किया है और बस्तर के कोयली बेड़ा ब्लॉक के ग्राम अचिंतपुर के मिडिल स्कूल में बच्चे व शिक्षक पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस गांव के मिडिल स्कूल में 42 बच्चे हैं और प्राइमरी स्कूल में 61 बच्चे। स्कूल परिसर में लगा हैंडपंप कई अरसे से खराब है। ये यहाँ पर एक्चुअली हमारे स्कूल परिसर में जो पानी है जमीन के नीचे बहुत नीचे है। यहाँ कोई बार खोदा गया है, 300 फीट खोदा गया है, लेकिन सूखा निकला है। एक नल है तो वो लगभग जनवरी महीना तक चलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। और टेम्पोरेरी हम लोग बाहर जो गांव का नल है लगभग 200 मीटर दूर है, वहाँ से पानी का व्यवस्था हो रहा था, मोटर लगा के हम लोग ला रहे थे, लेकिन वो नल भी अभी बेकार हो चुका है। बच्चों को पीने के पानी की बोतल अपने घर से लेकर आनी पड़ती है। साथ ही मध्याह्न भोजन के बाद थाली धोने के लिए 300 मीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ के शिक्षकों ने बताया कि हैंडपंप खराब होने की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी है, लेकिन कोई इसे सुधारवाने आगे नहीं आया। नल है लेकिन पीने लायक नहीं है। बहरहाल सरकार इसी बस्तर की तस्वीर बदलने के लाख दावे कर ले, लेकिन स्कूल का एक हैंडपंप सरकार के सारे दावों की पोल खोल रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर में हुई हिंसा के दौरान पुलिस को 2 लाशें मिली थी। उनके आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस ने बिरनपुर में शांति बहाल तो कर दी है, लेकिन 2 मौतों के आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। मौत के दौरान जिम्मेदार लोगों की जानकारी उपलब्ध कराने पर पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। बिरनपुर हिंसा के दौरान मृत पाए गए 2 लोगों के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ बिरनपुर मामले को सुलझा लिया है और अब गांव में अमन और चैन फिर वापस लौट आया है। इधर 2 लोगों की मौत के बारे में जानकारी देने वालों को अब 10,000 की बजाय 30,000 इनाम का ऐलान किया गया है। साथ ही जानकारी देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ये घोषणा दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा ने की है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सभी ने अंबेडकर के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। जयंती कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर रायपुर शहर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने इस अवसर पर कहा कि आज देश में जो अखंडता और एकता है वो बाबा साहब की ही देन है। जब अंग्रेजों से इस देश को आज़ादी मिली तब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की रीढ़ की हड्डी संविधान की रचना की और संविधान सभा के माध्यम से उसे पारित कराकर देश का जो आज संविधान है, जो हमारे 75 वर्ष की आज़ादी का संविधान है, वो बाबा साहब के निर्माण का प्रतिबिंब है। और आज हमारे देश में अखंडता, एकता और जो खुशहाली है वो बाबा साहब की देन है। इसी कड़ी में केशकाल में भी सर्व आदिवासी समाज ने बस स्टैंड पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। इस मौके पर परशुराम सलाम रूपेंद्र कोर्राम के नेतृत्व में एक बाइक रैली भी निकाली गई। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।